हेलो एवरीवन। फिर से एक कुर्ते पक्षी ने कहा है, ये भ्रम फैल रहा है कि पाँव में काला धागा नहीं बांधना चाहिए। देखिए, हम लोग जेठी हैं, मतलब मेरे मायके की तरफ से मैं बता रही हूँ। तो शादी के बाद मैं पावा में आई, तो जेठी जितने भी जेठी होंगे वो जानते हैं कि वो सीधे पैर में काला धागा बांधते हैं, क्योंकि उनका रिवाज है। अब इन्होंने क्या करा है कि काला धागा है तो ये हो गया शनि का, और पाँव में हम लोग पायल पहनते हैं तो वहाँ हो गए चंद्रमा। अब शनि चंद्रमा का अतिशत्रु है तो बोल दिया कि ये बुरा है। कई बार आप देख रहे हैं कि नाभि गिर जाती है, बंदे की बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार नाभि गिरती जाती है, तो काला धागा लेते हैं और अंगूठों पे बांध देते हैं कि बार बार नाभि नहीं करे, माप के बांधते हैं। आज भी ये टोटका अपनाया जा रहा है, तो नाभि जिनकी गिर जाती है। अब इसमें शुभता और अशुभता और प्लैनेट को मिलाने की क्या ज़रूरत है। मैं जब तक शादी मेरी नहीं होगी, वो काला धागा हमारा कृष्ण जब जन्माष्टमी आती है उससे अगले दिन बड़ों को नमस्कार करके खीर का भोग लगा के हम बांधते हैं। और सारे बच्चे जितने जेठी खानदान में होंगे, पहले क्या होता था, चारपाई होती थी, अब तो बेड आ गए हैं, फोल्डिंग्स आ गए हैं। लेकिन क्या होता था, हम चारपाई के जो पाए होते हैं उनके साथ 3-4 धागे एक्स्ट्रा बांध के रखते थे, क्योंकि अगर शादी होती है तो लड़की ने अगर आना है तो फेरों पे ही हम लोगों ने उसका धागा बांध देना सीधे पैर पे। और अगर न्यू बच्चा बॉर्न होता है तो हमने उसके पैर पे धागा बांध देना है। और अगर हमारी शादी अगर दूसरे परिवार में हो रही है तो फेरों से पहले जब फेरे होने लगते हैं हम उस धागे को उतार देते हैं और बांध के रख देते हैं। बड़ों का आशीर्वाद है, इसको फेंकना नहीं है। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर ये धागा गिर जाता है और आपने इग्नोर कर दिया, अरे गिरने दो, तो आप देख लीजिए स्नेक कहीं से भी आए। और ये मैं यथार्थ आपको बता रही हूँ कि यही कोई सुबह का हमारा स्कूल लगता था, 6 बजे का टाइम था, तो मेरी मम्मी चोटी बना रही थी, तो मेरी मम्मी के पास इतना सा स्नेक ऐसे ऐसे करके आने लगा। और ये घर का जो हेड होगा उसी को दिखेगा, यानी मेरी मम्मी। और मेरे पापा तो बहुत जल्दी डेथ होगी, ये डेथ के बाद की बात बता रही हूँ, नहीं तो मेरे पापा को दिखता था। मम्मी ने पहले सब बच्चों से पूछा को कि हम 5 भाई बहन, किसका धागा गिरा है। तो मैंने कहा मम्मी मेरे पैर में धागा नहीं है। तो मैं फटाफट सीढ़ियाँ उतर के देखा, वहीं पड़ा हुआ था, और मैंने फटाफट बांध लिया उस चीज़ को। और अगर भूल चूक से गिर गया, हमने कहीं देखा नहीं, तो वो ने बोला ना कि हम लोग एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, वो बनाए जाते हैं, उसमें कठान लगाई जाती है, तो उसी समय दोबारा बनता है। अगर हमने उसको इग्नोर करा है या उसको नहीं माना है तो हमारे पितृ जो हैं वो सरप हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, जिसको बोलते हैं गुग्गा नवमी। तो हम उनको प्रसाद लगाते हैं, उनको पितरों को माथा टेकते हैं। ये मैं सिर्फ अपने परिवार की बता रही हूँ। और ये पूरे स्कूल में था कि किरण के सीधे पैर में धागा बनता है। तो लोग, मतलब स्टूडेंट्स हैं, लोग नहीं स्टूडेंट्स देखने आते थे कि इसने सीधे पैर में क्यों बांध रखा है, क्योंकि हमारा रिवाज है ये, और आज भी है। लेकिन मेरी तो शादी होगी, जिनकी शादी होगी और जो नई बहू आएंगी वो भी बांधेंगी, तो इसका मतलब है कुछ बुरा हो गया। मेरे भाई ने तो इतनी तरक्की करी है, कहाँ था आज कहाँ पहुँच गया मेरे दोनों भाई। तो ये देखिए भ्रम है, और ये जोड़ तोड़ मुझे निकालना नहीं आता। अगर आपका रिवाज है, इसको आप कैंसिल कैसे कर सकते हो। कई लोग तो आज शौक़ के लिए क्या करते हैं, काले रंग का एक पायल लेते हैं, बीट्स लगे होते हैं, तो वो शौक़ के तौर पर पहनते हैं कि अब ये रिवाज है, शौक़ है कि नज़र ना लगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये कोई ख़राबी नहीं है, कोई इसमें अशुभता नहीं है कि शनि चंद्रमा को मिला दी। ये आपका रिवाज है जो बड़े बुज़ुर्ग करते आ रहे हैं और आपको फॉलो करना है। और अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो दंड भी आपको ही भोगना पड़ेगा। तो फिर राहु आ जाता है 1, 4, 7, 10 में कि कोई प्रथा चली आ रही है, इन्होंने जो रोक दी है वो फिर आपको चालू करनी पड़ेगी। ये बहुत ही एक हमारे लिए बहुत ही पवित्र चीज़ है, जहाँ हम इसको इग्नोर नहीं करते, माथा टेकते हैं। आज भी आप चाहे तो हमारे घर जाके देख ली, सबके पैरों में धागा बना होता है। तो आप इसको बिल्कुल भ्रम को मत मानिए ये कि आपका बुरा कर सकता है। इसी तरह आप सच से जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।